चल रहा है, ये चल नहीं रहा है तो कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम गुणगान में तो कम से कम प्रसन्न हो जाइए, है ना। जब भगवान का गुणगान होता है तो क्या होना चाहिए, थोड़ा चेहरे में मुस्कुराहट, खुशी होनी चाहिए, है ना। अगर व्यक्ति से दुख होता है कब, जब किसी को पसंद नहीं करते उसका गुणगान होता है तो क्या होता है, चेहरा लटक जाता है ना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्यप्रभु नित्यानन्द वासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दहासमुदिताननाम्बुजम् नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिं वृन्दं। जयति जयति देवदेवकी नन्दनायं, जयति जयति कृष्ण कृष्णवंशप्रदीप। जयति जयति मेघश्यामलकोमलाङ्ग, जयति जयति श्रीवारणासुन्दर। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघासयापाय रक्तसाध्वीं। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यो बालं शरणं व्रजेम। कम्बादयालुं शरणं व्रजेम, कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारः, बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीमालम्। रन्ध्रान् वेणुवधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतीर्थकीर्ति। हरे राम हरेर्नामेव केवलं, कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव। हरे कृष्णा। ये गीत जो हमने गाया है विद्यापति जी का लिखा हुआ गीत है। इसका अर्थ पढ़ेंगे। हे सखी, कृष्ण के विरह में, धीरे धीरे थोड़ा आवाज़ नहीं होना चाहिए, है ना। कृष्ण के विरह में चंदन का सुगंधित लेप मुझे तीक्ष्ण बाण के समान पीड़ादायक लग रहा है, और आभूषण भार स्वरूप मालूम पड़ रहा है। जब से वे गोकुल गिरिधारी यहाँ से मथुरा चले गए हैं, तब से उनसे मिलना स्वप्न में भी नहीं हो पाया, अर्थात स्वप्न में भी नहीं आए। मैं अकेली कदम वृक्ष के नीचे खड़ी मुरारी का मार्ग देखा करती हूँ। हरि के बिना मेरा हृदय जलकर राख हो गया और मेरी साड़ी भी मलिन पड़ गई है। हे उद्धव, तुम यहाँ क्या करने आए हो? कृपा करके तुम शीघ्र ही मथुरा को लौट जाओ। कृष्णचंद्र के बिना यह चंद्रवती जीवित नहीं रहेगी। ऐसी दशा में तुम अपना उपदेश देकर इसकी हत्या की क्यों भागी बनते हो? विद्यापति कहते हैं, हे गुणवती स्त्री, तू तन मन से तल्लीन होकर सुन। आज हरि गोकुल आएंगे, तो उनका स्वागत करने के लिए समूह बनाकर सब सखियों के साथ लेकर शीघ्र उनके पथ में जा खड़ी हो। हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी के भाव में ये गीत गाया गया है ना, कि राधा रानी का कृष्ण से जो प्रेम है उसका वर्णन है कि भगवान जब से कृष्ण मथुरा चले गए तो चंदन वैसे तो शीतल होता है ना, चंदन लगाते हैं शीतलता प्रदान करने के लिए, लेकिन कृष्ण के विरह में वो चंदन जो है विष के समान जल रहा है। तो राधा रानी में कोई चंदन लगाता है तो उनको क्या होता है, तो जैसे विष जलाता है वैसे जलता है। चानन भेल, चानन मतलब चंदन, भेल विषम सररे,
और आभूषण कोई पहनाता है तो आभूषण भारी लगता है। आभूषण भारी लगता है। आपको कैसा लगता है? कृष्ण के विरह में कैसा लगता है आपको? सदाशिवानंद मजे से रह रहे हैं? आज का श्लोक पढ़ेंगे। अहम समाधाय मनो यथा नः शंकरणस्तत्चरणारविन्दे त्वद्वज्ररम्भो लुलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्यपविद्यलोकः। वृत्तासुर की कथा चल रही है। इंद्र को वृत्तासुर कह रहे हैं, बैठ जाओ प्रभु, बैठ जाओ, जरूरत नहीं इतना, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना चाहिए, मूवमेंट नहीं होती। एक बार प्रवचन शुरू हो जाए तो मूवमेंट नहीं करना चाहिए ज़्यादा, है ना। दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह शरीर संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान संकर्षण ने कहा है। और नारद मुनि कहाँ से आ गए बीच में लड़ाई के मैदान में? है वृत्तासुर का नारद मुनि से क्या रिलेशन है बताइए? है क्या? बोलो। हाथ उठा के फिर बोलना चाहिए, है ना। हाँ, नारद जी इनके दीक्षा गुरु हैं। दीक्षा दिया, मंत्र दीक्षा दिया नारद जी ने। कब दिया था? पिछले के पिछले जन्म में। इसलिए नारद जी को याद कर। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के जरा, शिला प्रभुपाद की अहम समाधाय मनः। बहुत सुंदर बात है। अहम समाधाय, समाधाय समाधि शब्द से बना है, समाधि। आवाज़ आ रही है आप सबको? क्लियर आ रही है? इको तो नहीं हो रहा है? समाधि, समाधि से समाधाय, अहम समाधाय मनः। अहम समाधाय मनः शब्दों से सूचित होता है कि मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य है, मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य है मन को केंद्रित करना। क्या? मन को केंद्रित करना है। यदि मनुष्य श्री कृष्ण, विष्णु, संकर्षण या किसी भी विष्णु मूर्ति के चरण कमलों में अपना मन स्थिर कर सकता है, या जगन्नाथ के चरण कमलों में। संकर्षण कहाँ है बताइए? वेर इज संकर्षण? वेर इज ही? वेर इज बलराम? बोल रही है। वेर इज बलराम? बलराम कहाँ है? सामने बैठे, बोल नहीं रहा है। सीधे बोल रहे, वहाँ एक बैठे हैं, सुन रहे हैं। सामने बैठे हैं ना, ये तो थप्पड़ से मारेंगे आपको। मैं यहीं बैठा हूँ, बोल भी नहीं रहा है। इज देयर है? भगवान संकर्षण सामने बैठे हैं। सोर्स ऑफ संकर्षण है कि नहीं? तो इन पे मन लगा रहे हैं वृत्तासुर। भगवान संकर्षण पे, बलदेव जी पे। बलदेव के विस्तार है संकर्षण, है ना।
समाधाय, समाधाय मतलब हाँ समाधि हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, फिर समाधि। समाधि, समाधि में जाना पड़ेगा हैं। समाधि, ओपन आइड मेडिटेशन, डांसिंग समाधि है। कौन सी समाधि? डांस करते हुए समाधि करते देखा है किसको? किसको? श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, डांसिंग मेडिटेटर है श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। क्या करते हैं? डांस करते हुए समाधि, या समाधि करते हुए डांस समाधि इतना इंटेंस हो जाता है कि व्यक्ति डांस करने लगता है। दैट इज श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना, डांसिंग योगी। कलेवर कैशोर नर्तक बेशम तम प्रणमामि च श्री सच्चितनयम। है कलेवर कैशोर नर्तक वेशम, नर्तक का वेश धारण किया है, नाच डांसिंग। तो समाधाय मनः शब्द से सूचित होता है कि मृत्यु के समय है भगवान संकर्षण के या विष्णु मूर्ति के चरण कमलों में अपने मन स्थिर कर सकता है तो क्या होगा? उसका जीवन सफल हो जाएगा। क्या होगा? जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो विफल। हरि हरि विफले जन्म गवाइन। क्या बोलिए? हरि हरि विफले जन्म गवाइन। हरि हरि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनु। जानिया सुनिया विष खाइनु। जानिया सुनिया विष खाइनु, विफले जन्म गवाइनी। जौन जन्म जो है विफल, विफल बिना फल के होते विफल है कि नहीं? बिना फल के जीवन भी गंवा देंगे। गवाइनी, गवाइनी मतलब गंवा दिया। गंवा दिया मतलब गंवाने का अर्थ वेस्ट नहीं होता है। गंवाने का अर्थ क्या होता है? हाँ, लॉस्ट, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट की बात चल रही है। यू लूज योर लाइफ, सामान गंवा देते हैं कि नहीं? एक बार ब्रह्मचारी लैपटॉप गंवा देते हैं तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। है ब्रह्मचारी किस चीज़ में टेंशन में आते हैं? क्या गंवा देते हैं तो टेंशन अर्थ होता है? फोन। और क्या गंवाने से टेंशन होता है आपको? ड्राई फ्रूट। कीर्तन बना रहे हो तो मुझे लगता है। ओके, वेरी गुड। बोल देंगे कीर्तन में हैं गवाइनू, कीर्तन गवाइनू।
और क्या क्या दुख होता है, कब दुख होता है? जब क्या गंवा देते हैं तो? बीट बैग गंवा देते हैं तो? महाप्रसाद है। माता जी लोग आपका क्या गंवा देती है तो दुख होता है? मॉर्निंग प्रोग्राम है ना। तो इसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? हरि हरि, हे भगवान हरि, मैंने अपना जीवन विफले गंवाई न है कि बिना कुछ फ़ायदा उठाए ही मेरा जीवन क्या हो गया? चोरी हो गया, गंवा दिया मैंने। कौन चोरी कर दिया? हु इज़ द थीफ? चोर है कौन? है माया। माया चुराती है ना। कौन? माया हमारे जीवन को चुरा लेती है ना। माया विफले जन्म गंवाई नो, माया में फंस जाते हैं ना। आर के नो माया जाले पड़ीते छो जीवा मीना, नहीं जानो बध होए रबे तुमी चिरा दीना, अति तुच्छ भोगया से बंदी होए माया पासे। माया के पास में बंदी हो गए। बंदी जेल में बंदी, माया के पास में। पास मतलब रस्सी, पास मतलब रस्सी हैं। रस्सी में बंद हो गए, माया ने रस्सी से बांध दिया है। कौन सी रस्सी? अति तुच्छ भोग, थोड़ा सा भोग। क्या भोग है हमारा? निद्रा। सबसे फर्स्ट नंबर भोग जो सबसे बहुत डियर है हम लोगों को, क्या है? निद्रा है ना। निद्राहार विहार कादि विजितौ। तो सबसे पहले क्या आता है? किसको जीतना है? सबसे पहला नंबर निद्रा है। निद्रा को सबसे पहले जीतना है? तो निद्रा पे विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या? भोग प्राप्त। निद्राहार विहार कादि विजितौ चातंत दीनौ चाहिए। तभी भूले जन्म, नहीं तो क्या होगा? माया फंस जाएंगे हम, है कि नहीं। इसलिए सुबह सुबह 4 बजे माया परीक्षा लेती है ना। सुबह कितने बजे? 4 बजे परीक्षा होती है, जब घंटी वाला आता है आश्रम में। 3:30 बजे घंटी वाला टिन 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 ऐसे है ना। हरि बोल उठिए। क्या क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? आई एम बिजी इन भोगा, है ना। निद्रा में इतना आनंद है कि नहीं। सो लाइक दैट। अति तुच्छ भोगा से बंदी होए माया पासे। आहार भोजन, निद्रा आहार विहार। विहार मतलब क्या है? विहार मतलब इंटरटेनमेंट हंसी मजाक। कई बार भक्त उदास इसलिए रहते हैं, नो स्कोप फॉर हंसी मजाक है ना। सो लाइक दैट। इसमें व्यर्थ जीवन बचा दिया, जीवन व्यर्थ बीत गया है, विफल हो गया जीवन। यहाँ बता रहे जीवन आपका सफल हो सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब हम क्या करते हैं? अपने मन को स्थिर करते हैं। क्या करते हैं? स्थिर। कहाँ पे? भगवान के श्री चरण कमलों में, है ना। तो वृत्रासुर ने इंद्र से कहा कि जब वो अपने मन को संकर्षण के चरणार्थ बिंदु में स्थित किए हो तो अपना वज्र छोड़े। बोला तो
1 सेकंड रुक जाओ, चला देना, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, पर ध्यान लगा देता हूँ, फिर चलाओ। काटो मेरा सिर, 1 मिनट रुक, 1 मिनट, सिर काटना है आपको मेरा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं ध्यान लगाने दीजिए, उसके बाद काट लीजिएगा। हाँ चलिए काटिए, बाकी बिहारी काटो सिर। कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई भय नहीं, काटो। है ना? कितना भयभीत हो जाते व्यक्ति, कोई बोलते सिर काटना है आपका, हो जाएगा ना भयभीत? ये सर नो कविता सिर भयभीत नहीं है, बोल रहे हैं बस 1 सेकंड टाइम दे दीजिए, है ना? क्या, किस लिए? थोड़े 1 सेकंड में ध्यान लगा लूँ, माला लेके आ जाता हूँ उसको, मेरा माला छूट गया, थोड़ा माला लेके आ जाता हूँ, चैंटिंग शुरू कर देता हूँ, फिर काटिएगा। अरे हाँ काटिए, चलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। है ना? श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब वृत्तासुर ने कहा कि 1 मिनट मैं थोड़ा ध्यान लगा लेता हूँ भगवान के ऊपर, तब आप वज्र छोड़िएगा, है ना? तो जी भक्त को अपना जीवन गंवाने का डर नहीं रहता कि शरीर नष्ट हो जाए तो नो लॉस, बॉडी इज लॉस्ट नो लॉस है। इफ मान प्रतिष्ठा इज लॉस्ट नो लॉस, है ना? बट इफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो जीवन की सार्थकता किस में है कि कितने सेकेंड हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, कितने मिनट कृष्ण का स्मरण करते हैं पूरे 24 घंटे में, कृष्ण कितने घंटे कृष्ण का स्मरण करते हैं 24 घंटे में, हैं? यही दिस इज द कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करना है क्या? कैलकुलेशन है ना, लाइक दैट। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वज्र से उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसके निष्फल होने का कोई प्रश्न नहीं था। किसके निष्फल होने का? वज्र के निष्फल होने का, है ना? अतः वृत्तासुर ने इंद्र से प्रार्थना किया कि वह तुरंत अपना वज्र छोड़े। वह अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद में स्थिर करके तैयार हो गया, रेडी टू गेट किल्ड। यस, चलो चलाओ, बाकी बेर चलाइए, लाइक दैट, है ना? भक्त अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहता है, ऑलवेज रेडी, एवर रेडी। एक बैटरी आता था पहले, इसका नाम था एवर रेडी, है ना? अभी भी आता है, जो हमेशा तैयार रहता है, रिचार्ज रहता है। उसका कहने का अर्थ है कि हमेशा तैयार रहेगा, आपको रिचार्ज रहेगा। उसी तरह से भक्त को क्या होना चाहिए? एवर रेडी। एवर रेडी मतलब ऑलवेज रेडी टू गो बैक टू गॉड हेड। अभी कृष्ण बोलते हैं अभी चलो, चलना है आपको, बाकी बिहारी चलो, चलेंगे आप, चलो। आप क्या बोलेंगे? हैं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान से पूछ सकते हैं कि आपका प्रीचिंग है, आपका प्रोजेक्ट है विलेज प्रीचिंग, उसको क्या करेंगे? कौन चलाएगा? कौन प्रचार करेगा? तो क्या बोलेंगे? भगवान से पूछ लेना चाहिए, है ना? जैसे नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को कहा चलोगे? बोले नहीं, मैं इन उल्लुओं के लिए इधर रहना चाहता हूँ। तो उल्लू हैं यहाँ, कुछ उल्लू उड़ रहे हैं, उल्लू, इन उल्लुओं को मैं थोड़ा पहले भेज देता हूँ, ट्रांसपोर्ट करके फिर आता हूँ पीछे से, लाइक दैट, है ना? तो इसी तरह से भक्त प्रचार करना चाहता है, प्रचार करना चाहता है, प्रभु इनके लिए, इनको कौन देखेगा? वासुदेव दत्त ने क्या कहा? मेरा उद्धार नहीं है, मैं चाहता हूँ सब लोग चले जाएं भगवत धाम, हैं? सो लाइक दैट भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना?
तो ये भी एक अच्छा भाव है, प्रचार का भाव है ना, प्रचार का भाव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गुड। तो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहता है। मतलब इसका मतलब नहीं कि सुसाइड करने के लिए तैयार रहता है। कई लोग तो अच्छा, तो सुसाइड करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है इसका मतलब, प्रभुपाद बता रहे हैं। मिसअंडरस्टैंड कोई कर सकता है ना इसको, हैं कि मेरे को प्रभु तैयार रहना है, आज रात में सोच रहा हूँ तैयार रहूँ शरीर त्यागने के लिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यू आर ऑलवेज रेडी, अगर बुलावा आया तो तैयार रहना, जाने के लिए रेडी रहना, शोक नहीं करता है ना। जिसे यहाँ पर ग्राम में पास अर्थात भौतिक आसक्ति का फंदा कहा गया है। भौतिक आसक्ति का फंदा, यह शरीर तनिक भी अच्छा नहीं, तनिक भी अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये शरीर तनिक भी अच्छा नहीं है, किसी काम का नहीं है, बहुत गंदा शरीर है, बहुत दुख देता है ये शरीर, नहीं देता है, तनिक भी अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्या रहते हैं, भेजते हैं, देखिए शरीर मेरा देखिए कितना अच्छा है ना। और प्रभुपाद जी क्या करें, तनिक भी अच्छा नहीं है ये शरीर। हम लोग उसको क्या करते हैं, पब्लिसाइज करते, देखिए थोड़ा देखिए ध्यान से, अलग अलग एंगल से उस शरीर का फोटो खींचते हैं, भेज दीजिए सबको, ये भेजो घुसो त्रिभुवन है ना। यह शरीर तनिक भी अच्छा नहीं है, यह तो मात्र सांसारिक बंधन का कारण, ये तो खूंटा है, इसी में तो बंधे हैं हम, इसी खूंटे में तो बछड़ा बंधा हुआ है कि नहीं। ये शरीर क्या है, खूंटा, और रस्सी क्या है, रस्सी, शरीर से आसक्ति रस्सी, और बछड़ा बस बंधा हुआ है ना। खूंटा से बछड़ा बंधा है, क्या करेंगे फिर, कैसे पिएगा दूध बताइए। आदि करता प्रभु का आगे खोलना पड़ेगा उसको, आदि करता प्रभु कैसे खोलेंगे, या काट देंगे रस्सी, या खोलेंगे, खोलने में बहुत टाइम लग जाएगा, हैं मैं कहाँ से काटूँगा, हैं माता जी लोग बताइए कौन काटेगा रस्सी, खूंटा से जो बंधा हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, पगार, पगा बोलते हैं ना, लगाम तो घोड़े का बोलते हैं बछड़े का पगा बोलते हैं, है ना, पगे से बंधा होता है ना पगा। ये शरीर क्या है, खूंटा है ना, खूंटा, भौतिक शरीर खूंटा है, आत्मा इस आसक्ति रूपी बंधन से, उस खूंटे से बंधी हुई है। शरीर से सुख मिलना है, यही तो आसक्ति है, ये इच्छा, इसी को कहते हैं आसक्ति। क्या, इस शरीर से कुछ मेरे को सुख मिलने वाला है, ये इस प्रकार का भावना, यही आसक्ति। ये शरीर से कुछ सुख मिलने वाला है, ये शरीर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे कुछ सुख मिलने का, ये होप, इसी को बोलते हैं आसक्ति। होप है ना, आशा, हार ना करी हमने आशा, आशा है ना। तो ये शरीर से होप है हमारा, बहुत होप है ना। दामोदर प्रभु बताइए आपको, दामोदर प्रभु देखिए हैं, इनको अब होप कम है, इसलिए भगवान के चरणों में ज़्यादा शरण ले पाते हैं, है कि नहीं। ये शरीर तनिक भी अच्छा नहीं है। अगर आपको इसको समझना है तो दामोदर लीला प्रभु के पास चले जाइए। अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो, है कि नहीं दामोदर लीला प्रभु
He is the body realized soul. Yes. Before you realize self, you should realize the body. Otherwise, खूंटा जब से खोल भी देगा कोई तो आप भागेंगे नहीं. फिर से रस्सी अपना 4-5 तैयार रखते हैं. एक खोल भी दिया अगर आदि करता बोलूँ तो दूसरा अपना लगा देते हैं तुरंत, है ना? क्या है? बॉडी रियलाइज सोल बनना पड़ता है ना? क्या बॉडी रियलाइजेशन क्या है? कि शरीर तनिक भी अच्छा नहीं है. केहू सुख नहीं दिबे पुत्र परिवार, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे. आत्मा से थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं. इधर आ जाइए आगे, है ना? नहीं तो लंबा खूंटा रस्सी लाना पड़ेगा. इतना, है ना? दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, दुर्लभ लभिया संसारे, दुर्लभ लभिया संसारे, कृष्ण न भजिनु दुख कहिबो कहाँ रे. संसार संसार करे मिछे गेलो काल, लाभ न होइलो किछु घटिलो जंजालो. किसेरो संसार छाया बाजी प्राय, किसेरो संसार छाया बाजी प्राय, इहाते ममता करी वृथा दिन जा. भाल मंद खाई हरि आर चिंताहीन, हे श्मशान शरीर मोरे पड़िया रहिले, श्मशान शरीर मोरा कुकुर श्रृंगाल सब महोत्सव करिवे,
किसेर संसार है, कैसा है ये संसार है? ये शरीर स्मशान में पड़ा हो रहेगा एक दिन, पड़ हमारा ये शरीर क्या होगा एक दिन, स्मशान में पड़ा रहेगा, पड़ जाएगा एक दिन है। ये शरीर किसका शरीर है? मेरा, हमारा, हम सब का अपना शरीर है। उसी को प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, है ना। इस शरीर के प्रति आसक्ति इहाते ममता करी वृथा दिन जाए। इसलिए शरीर और शरीर से रिलेटेड चीज़ों के प्रति ममता इससे क्या हो जाता है, इससे टाइम वेस्ट होता है, इससे टाइम वेस्ट होता है। समझ में आ रहा है? लक्ष्मी नारायण कृपा प्रभु है। शरीर है तो इसलिए दुर्भाग्यवश शरीर नाशवान होने पर भी मूर्ख तथा धूर्त पुरुष शरीर पर पूर्ण आस्था रखते हैं और कभी भी भगवान के धाम लौट जाने के इच्छुक नहीं रहते, है ना। शरीर और शारीरिक संबंध जिसके प्रति इतनी चिंता करते हैं, मूर्ख कौन? मूर्ख और धूर्त लोग। कहाँ मिलेंगे मूर्ख और धूर्त लोग? Who is that मूर्ख and धूर्त हैं? तो जो भी व्यक्ति इस शरीर में इतनी आस्था रखता है उसको वो क्या है? मूर्ख और धूर्त है वो। धूर्त मतलब मूर्ख और धूर्त व्यक्ति इस शरीर के प्रति इतनी चिंता करता है, आत्मा का चिंता नहीं करता। तो शरीर इम्पोर्टेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ये साधन है जिसके द्वारा साधना करने के लिए मिला है, साधन है ना, साधन। लेकिन अगर शरीर को हम साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने के लिए देखा जाए तो तब आप मूर्ख और धूर्त हैं। समझ में आ रहा है? शरीर को अगर हम साधना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम शरीर को इंद्रिय तृप्ति के भोग के लिए सोच रहे हैं तो फिर क्या हो गए? हम धूर्त और मूर्ख हो गए। लाइक दैट। तो कितना सुंदर संदेश है बेतासुर के इस श्लोक से, है ना। तो भगवान के ऊपर अपने मन को समाधाय, अहम समाधाय मन। भगवान के ऊपर अपने मन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? है? बोलो, जोर से बोलो प्रभु। जैसे झगड़ा करते तो कैसे जोर से बोलते हैं? उनके नाम का जप, हरे कृष्ण हरे। झगड़ा ऐसे ही करते हैं। उनके नाम का जप। आप कभी देखे किस वक्त तो झगड़ा करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में? कैसे करता है? आप थोड़ा नहीं तो सोएंगे नहीं। कई बार मेरे बार पूछते प्रभु जी भागवतम क्लास में नींद आता है, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इस तरह से आवाज़, थोड़ा गीत गाना करके तो तब लोग जगे रहते, नहीं तो सो जाएंगे। इसलिए थोड़ा जोर से आवाज़ करने नहीं तो चैतन्य महाप्रभु बोलते रह जाएंगे, जीव जागो जी। तो थोड़ा ड्रामा लीला ये सब करना पड़ता, नहीं तो सो जाते हैं सब। तो कैसे झगड़ा करते हैं? वैसे बोलना चाहिए, जोर से बोलिए। भगवान के नाम का जप। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी उस स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन वो उत्साह नहीं है जो झगड़ा वाला में होता है। थोड़ा और उत्साह, थोड़ा एक बार जोर जोर से थोड़ा लगाइए, थोड़ा
भगवान हरि के नाम का जप। हाँ ये देखो, दिस इज वेरी गुड, है ना। अच्छी चीज़ जोर से बोलना चाहिए, है कि नहीं, है ना। अच्छी चीज़ जोर से बोलना चाहिए, है ना। जैसे रामानुजाचार्य पहाड़ पे चढ़ गए और जोर जोर से बोले, सब लोग इधर आ जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो हम लोग नाम धीरे धीरे करते हैं, और झगड़ा जोर से, तो ये उल्टा होना चाहिए, है ना। हम चाहते हैं कि अब हम अपनी आवाज़ सामने वाले व्यक्ति जो हमारा दुश्मन है, जिसे झगड़ा हो रहा है, उसके अंतःकरण तक पहुंचा दें। अंदर से झकझोर दे उसको, इतना जोर से बोले कांप जाए पत्थर, पहाड़ भी कांप जाए, है ना। उसी तरह से नाम जप ऐसे करना चाहिए, हृदय झकझोर दी आत्मा को अंदर से। लाइक दैट। तो बताइए, मन को भगवान पे लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? भगवान हरि के नाम का जप। हरि वो करेक्ट। लेकिन ये भी है, लेकिन जो भगवान की कथा है ना, क्या सबसे फर्स्ट आइटम भगवान की कथा है ना। कथा जो है उसमें क्या है, रस है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथा अमृतम, भगवान की कथा का अमृत। कथा में क्या अमृत है, कौन बताएंगे? व्हाट इज दैट अमृत? हैं? कौन सा प्रेम? भक्तों का भगवान के प्रति, भगवान का भक्ति। हाँ। भक्तों का भगवान के प्रति और भगवान का भक्तों के प्रति वो प्रेम, उसको देखना, वही कथा तत्व तो यही है। प्रेम का मतलब क्या? प्रेम का मतलब क्या? हाउ इज दे रेडी टू सर्व ईच अदर। है ना, वो अनकंडीशनल लव। भगवान स्पेशली हमारे लेवल के जो साधक हैं उनको उन लीलाओं पे ध्यान लगाना चाहिए। हमारे लेवल के साधकों को उन लीलाओं को, या हर लीला में, उन लीला के हर लीला में यही एक ही चीज़ है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, मुझसे भी कितना प्रेम करते हैं, ये याद रखें। तब है ना, तब आपको भगवान से भी प्रेम होगा। समझ में आ रहा है क्या है? क्योंकि हमको हमारा कंडीशन स्टेज है, तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, वो मेरे बारे में सुने, मैं क्यों सोचूंगा उनके बारे में? वो सोचते हैं क्या मेरे बारे में? वो नहीं सोचते तो मैं क्यों सोचूंगा? आप उधर मुँह घुमाए तो मैं इधर घुमा लूँगा, लेकिन भगवान जो हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते इतना सुनने के बाद? क्योंकि भगवान हमसे, हमें रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। क्या? सांसारिक चीज़ों से रेसिप्रोकेशन मिलता है तुरंत, लाइक दैट।
तो जब हम भगवान से रेसिप्रोकेशन मिलने लगेगा, जब रेसिप्रोकेट होने लगेगा, तो हमारा भगवान से क्या हो जाएगा? आसक्ति बढ़ जाएगी, है ना? क्या भगवान हमें याद करते हैं? उद्धव जी जब आए ब्रज में, तो नंद बाबा ने क्या पूछा उद्धव जी से? सबसे पहले उद्धव जी जब ब्रज में आए मथुरा से, तो क्या पूछे भगवान? बोलो नंद, क्या पूछे? नंद ब्रजपति बोलेंगे ना, हैं? कृष्ण कभी हमारे बारे में पूछते हैं। हाँ, कृष्ण कभी हमें याद करता है? कन्हैया, कन्हैया, कृष्णा नहीं, क्या? कन्हैया। ब्रज में कृष्णा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कन्हैया। नंद बाबा कन्हैया बोलते हैं, कन्हैया, हैं? और भगवान जब मथुरा चल गए तो जसोदा मैया को लेटर लिखते हैं, तो क्या कहते हैं? कि मैया को ना कहे कन्हैया, कि मैया जब से आया हूँ यहाँ मथुरा कोई कन्हैया बोलता ही नहीं, कन्हैया कोई नहीं बोलता है, सब क्या बोलते हैं? कृष्ण। इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। क्यों मन नहीं लग रहा है? कोई कन्हैया नहीं बोलता। सुबह उठता हूँ तो कोई खाने के लिए पूछता ही नहीं, शेड्यूल है 9 बजे, शेड्यूल के अनुसार। जब तो तुम्हारे पास था तो उठते ही, गोद में उठते ही कलेवा रेडी रहता था, बिना मुंह धोए, बिना मुंह धोए सीधे बेड पर ही आ जाता था। यहाँ पे बहुत नियम कानून, सब ये डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन, मैं मिस कर रहा हूँ। क्या मिस कर रहा हूँ मैं यार? ये देवकी कहती है कि मैं इसका बेटा हूँ, क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं जसोदा को? देवकी पर अपना अधिकार जमा रही है, बोलती है बार बार मैं इसका बेटा हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता सुन के मैं तो आपका बेटा हूँ। ऐसा क्यों ये लोग बोलते हैं कि आप, मैं देवकी का बेटा हूँ? है ना? ये भगवान बहुत हृदय में प्रेम है, बहुत प्रेम। नंद बाबा को बोलते हैं कि आपने तो मेरे को यहाँ पे रख के चले गए छोड़ के, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो भगवान जो है प्रेम, उनके प्रेम को देखो, क्या प्रेम को देखो, भगवान के प्रेम स्वरूप को देखो, कितना प्रेम करते हैं, कितनी फीलिंग है भगवान को हम सबके प्रति। दैट्स व्हाट श्रील प्रभुपाद सिंह, सारी किताबें ही है। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, है ना? उस प्रेम को अगर आप देखेंगे तो भगवान से हमारा क्या हो जाएगा? मन आकर्षित हो जाएगा। नहीं तो संसारिक प्रेम दिखाई देगा हमें। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को प्रेम कर रही है, कितना प्रेम करती है, क्या कृष्ण क्या करते हैं मेरे लिए? गर्लफ्रेंड आई लव यू लिखती है, फोटो भेजती है कि नहीं? नहीं, इमोशनली बात करती है। तो हमारी इमोशनल नीड्स हैं, क्या है? इमोशनल नीड्स हैं आत्मा की। इसलिए भगवान से अपने इमोशंस को जोड़ना चाहिए, और भगवान के इमोशंस को भी क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए, रीड करना चाहिए, फील करना चाहिए, लाइक दैट। तो कैसे फील करेंगे कि कृष्णा क्या फील कर रहे हैं हमारे बारे में? हाउ विल यू कम टू नो व्हाट कृष्णा इज फीलिंग? वो तो बोलेंगे नहीं आपको, तो हाउ विल यू कम टू नो? है भागवत के माध्यम से।
भागवत भगवान कैसी लीला, भागवत में भगवान की फीलिंग बताया गया है ना, कि भगवान कैसे फील करते हैं अपने भक्तों के साथ। इसको सुनने से भगवान कैसे बात व्यवहार कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ, है कि नहीं, किस तरह के भक्त के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो सुनते हैं। प्रहलाद से कैसे व्यवहार किया भगवान ने, प्रहलाद महाराज की लीला पढ़ी है ना। तो जब देखते हैं कि भगवान कितना प्रेम करते हैं प्रहलाद से, प्रहलाद से कितना प्रेम है उनको, कितना अफेक्शन है। कि 5 साल के बालक के लिए देवताओं को इतना मारा हिरण्यकशिपु ने, भगवान नहीं आए बचाने के लिए। स्पेशली देवता लोग गए, प्रार्थना भी किया भगवान से, नहीं आए। बोले अभी आप लोगों से ज़्यादा तपस्या उसने किया है, आप लोग तो नाच गाना में बिजी रहते हैं अप्सराओं के। हिरण्यकशिपु सांस रोक के खाना बंद करके, आप तो देवता लोग तो खा पी के आराम से नाच गाना में व्यस्त रहते हैं, और हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा है। भगवान बोले कि नहीं। लेकिन प्रहलाद के ऊपर जब समस्या आई तो भगवान बोले तुरंत आऊँगा और मारूंगा उसको, तुरंत इमीडिएट। ब्रह्मा का वरदान भी उसको नहीं बजा पाएगा। उसका बेटा एक होगा जो मेरा भक्त होगा, 5 साल का होगा, और उसको ये टॉर्चर करेगा हिरण्यकशिपु। देवताओं को पहले ही एडवांस में बता दिए भगवान कि आप लोग अभी तो नहीं आ पाऊँगा मैं, सॉरी बिजी हूँ, लेकिन आपकी खुशी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आप सुसाइड ना करें डिप्रेशन में। क्या यही कि इसका एक बेटा होगा जिसका नाम होगा प्रहलाद। भगवान ने स्वयं बताया जाता हूँ। और ये दुष्ट जब उसको टॉर्चर करेगा, वो उत्तम कोटि का संत होगा, इसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, अपने दुश्मन से भी प्रेम करेगा। वो मेरा भक्त, ऐसा भक्त होगा वो। उसको मारेंगे भी तो भी प्रेम करेगा आपसे, आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करेगा। और ऐसे मेरे भक्त को जब वो परेशान करेगा तब मैं आकर उसको मारूंगा। और ब्रह्मा का वरदान भी उसकी नहीं रक्षा नहीं कर पाएगा। इस लैंग्वेज में भगवान बोले। 5 साल के बालक के लिए आ गए, क्यों बताइए, बोलिए, बोल नहीं रहे हैं। हाँ, शुद्ध भक्त थे। मतलब क्या शुद्ध, मतलब क्या, भगवान का चिंतन करते थे, नहीं, भगवान से प्रेम करते थे, चिंतन में लगे रहते थे। चिंतन में कई तरीके से, कौन से भी चिंतन करता था हमेशा। तो ये कहना कि भगवान के चिंतन करते रहते थे। चिंतन से नहीं होता है, किस भाव में चिंतन कर रहे हैं, वो भाव को इम्पोर्टेंस है। तो प्रहलाद की कोई शत्रु नहीं था, किसी को शत्रु नहीं मानते थे। केवल भगवान से ही प्रेम नहीं करते थे, सबसे प्रेम करते थे। और भगवान भी उसी अनुसार उनसे प्रेम कर रहे थे। हालांकि भगवान उसके सामने जाके आई लव यू नहीं बोलते थे प्रहलाद को, है कि नहीं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कॉन्स्टेंटली उनके साथ थे। यस और नो, सामने आके गले नहीं लगाते थे, लेकिन भगवान उनके साथ थे। और जब भी विपत्ति आती थी वो आके बचाते थे। इसका मतलब भगवान हमेशा साथ में है। उसी तरह से अपने भक्तों के साथ, हरि बोल, भक्तों के साथ है भगवान हमेशा रहते हैं। इससे पता चलता है। तो ये इसीलिए यही टॉपिक बता रहा था कि कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारे साथ हैं। कि तो जब आप प्रहलाद की लीला सुनोगे तो समझ में आएगा, फीलिंग आएगी कि भगवान फील कर रहे हैं, प्रहलाद मेरे ऊपर निर्भर है, मेरा प्रहलाद है मेरे ऊपर ही निर्भर है, इसलिए मेरे को
मैं उसको छोड़ नहीं सकता प्रहलाद को, ऐसे फीलिंग है। तो उसी तरह से अगर ब्रह्मचारी या गृहस्थ जो भी भक्त पूर्ण रूपेण इस ठाकुर जी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, पूर्ण रूपेण है ना, फुल टाइम मतलब नहीं, पूर्ण समय नहीं, पूर्ण रूपेण और पूर्ण समय में अंतर है ना। पूर्ण रूपेण अगर आप भगवान के ऊपर समर्पण हो जाते हो, निर्भर हो जाते हो, तो भगवान भी हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, ये भक्त मेरे ऊपर पूरी तरह आश्रित हो गया है ना, मेरे बिना इसका कोई नहीं है, इसलिए मेरे पर को जाना ही पड़ेगा। इस तरह की फीलिंग ठाकुर जी यहाँ पे हम सबके प्रति है, इनके फीलिंग। अब हमें फील करना है उसकी, भगवान की उस फीलिंग को, एंड दैट इज व्हाट विल अट्रैक्ट अस, है ना, कनेक्ट अस टू कृष्ण। तब क्या आएगा? तब हमारे सेवा में उत्साह आएगा। ये फीलिंग के ऊपर सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है? फीलिंग के ऊपर। फीलिंग पे फोकस करना चाहिए, फीलिंग पे। मैकेनिकल वेर इज फीलिंग, वेर इज फीलिंग, फीलिंग द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, है कि नहीं? वेर इज फीलिंग, है ना? तो फील करना है ना, भगवान को, प्रेम को फील करना, दैट इज श्रीमद् भागवत। कथा सुनते हैं तो ये चीज़ देखना चाहिए, हैं? तो कथा जो है सबसे ज़्यादा, और इसलिए वेद व्यास जी ने क्या लिखा, इतने सारे शास्त्र, वाल्मीकि जी ने रामायण, रामायण की कथा चल रही है आजकल, चैतन्य भागवत चल रहा था, है कि नहीं? क्या था उसमें? फीलिंग था, चैतन्य महाप्रभु का फीलिंग भगवान कृष्ण के लिए, है कि नहीं? फीलिंग, तो उस पर फोकस करना चाहिए, हैं? समझ में आया? सो दैट इज देयर। तो अगर फीलिंग होगा तो मेडिटेशन अपने आप आसान नेचुरली हो जाता है। तो भगवान से अगर हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाता है तो फिर मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको याद करने के लिए, है कि नहीं? माता जी आप बताइए, आपके बेटे का नाम है तानुल, है ना? कितना माला जप करती हैं तानुल के नाम का, उसको याद करने के लिए? माला नहीं करती? तानुल 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 तानुल, फिर भी याद आता है? यस। कैसे याद आता है? फीलिंग अटैच है ना, फीलिंग अटैच है। जब फीलिंग अटैच हो जाती है तो अपने आप तानुल 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 होता रहेगा, अंदर चलता रहता है, जब करने की जरूरत नहीं है। उसका चेहरा याद आएगा। वही नंद बाबा का हालत है, नंद बाबा है ना, पूछते हैं मेरा लाला मुझे याद करता है, कन्हैया याद करता है, अपनी मैया को याद करता है ना? भगवान भी उसी तरह से याद कर रहे हैं। क्या कहते हैं जसोदा मैया को, मैया मेरा बांसुरी बंसी जो है ना रखा हुआ है, उसको ध्यान से रखना ना, राधा आके चुरा लेगी नहीं तो। बैठे मथुरा में टेंशन है बांसुरी का कि राधा आके पीछे से चुरा के ले जाएगी मेरी बांसुरी, ध्यान से देखना। मतलब सारे संसार को मॉनिटर करते हैं, अपनी बांसुरी नहीं मॉनिटर कर सकते। सर्व से चामृदि सन्निविष्टो मत स्मृत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। अब बांसुरी जसोदा मैया देखेंगी, सारी सृष्टि को आप देख रहे हैं, अब बांसुरी आपकी जसोदा मैया देखेंगी और अधरनी चुरा के लेके चली जाएंगी। तो भावनाओं को समझो, भावनाओं को, ये फीलिंग, इसमें क्या है? फीलिंग है, इसी को कहते भक्त्या, जो में भक्त्या परीक्षति। भक्त्या मतलब फीलिंग, फीलिंग ऑफ डिवोशन। भक्त्या माम अभिजानाति या मान्यश्चास्मि तत्वतः। समझ में आ रहा है? क्या भाई, सारे संसार को जो व्यक्ति मॉनिटर कर रहा है, अपनी बांसुरी नहीं मॉनिटर कर सकता। इसको कैसे समझे? लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ यहाँ, लॉजिक नहीं, यहाँ फीलिंग है। क्या है? फीलिंग। So why is saying like that? बताइए, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
कि मेरी बांसुरी को मैया देखते रहना, जब राधा चुरा के ना ले जाए, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोलिए, बोल ही नहीं रहे। सोएंगे ना, नहीं बोलेंगे तो हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कोई बताओ। हाँ, है सिंपल चीज़ है कि भगवान जो है एक बेटे के रूप में, नॉर्मल बेटा जो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, है ना। एक साधारण मनुष्य की तरह, साधारण पुत्र होता है जैसे माता पिता का, तो अपने पेरेंट्स पे निर्भर रहता है ना। अपने खिलौनों को बोलता है मम्मी कोई चुरा ना ले, मेरा खिलौना देखिएगा मम्मी, कोई मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरा खिलौना कोई चुराना नहीं चाहिए, है ना। ऐसे बोलता है बच्चा, बोलता है ना उस भाव में। ही इज़ नॉट गॉड एट दैट टाइम, ही इज़ नॉट गॉड, क्योंकि गॉड में फीलिंग नहीं है कि नहीं? रिलेशन में फीलिंग है ना, संबंध में फीलिंग है। गॉड तो एक पोजीशन हो गया, है कि नहीं? जैसे कंपनी का सीईओ होता है तो उसके एम्प्लॉयज़ का उसके प्रति फीलिंग नहीं होता सीईओ के प्रति, है कि नहीं? हमेशा ही सोचते कब जाएगा ये, है ना, सलाम उलाम मार देते हैं थोड़ा। उसी तरह से हम लोग आके सलाम मार के फिर ऊपर एक बार जाते हैं रूम में, तो फिर अगले दिन सुबह ही आते हैं हाजिरी लगाने, क्योंकि फीलिंग नहीं है। इस और नो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हम कृष्णा को सीईओ मान रहे हैं, नहीं जाएंगे तो क्या मतलब, पता नहीं क्या सोचेंगे, है ना। हाजिरी लगाने आते हैं कि नहीं, इसलिए अटेंडेंस रजिस्टर लगा रहता है ना, है लग रहा है। लेकिन जब फीलिंग होगा तो हाजिरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भागते हुए आएंगे, है ना। ऐसा ना, ये फीलिंग पे फोकस, ये भक्ति का मतलब ये फीलिंग है। कृष्ण भावना का मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। भावना मतलब फीलिंग, क्या महात्मा जी? भावना मतलब क्या है? फीलिंग, है ना। फीलिंग का संघ है ये, है? हाँ, ये भी फीलिंग है। भावना अमृत संघ। तो भावना नहीं है तो फिर इस्कॉन पूरा नहीं हुआ, है कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना नहीं है, है ना। भावना हो तब तो भावना माना जाएगा, तो सुन लो। तो कृष्ण के प्रति भावना होनी चाहिए। भावना मतलब, भावना को इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग। हिंदी समझ नहीं आता ना आजकल लोगों को। भावना शब्द भाव से बना है, भाव के लेवल के भक्तों के लिए इस्कॉन बनाया है प्रभुपाद जी ने, इसलिए भावना अमृत संग बोल रहे हैं। तो हमें कहाँ पे जाना है? धीरे धीरे भाव के लेवल पे, वैधि से शुरुआत करनी है, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि भावना पे जाना है। भावना में कृष्ण को बसाना है, केवल जीव पर नहीं है, जीव पे नहीं, जीव पे कृष्ण का नाम और दिल मेरा गर्ल फ्रेंड, है ना। क्या नंद भोजपति, प्लानिंग तो नहीं चल रही है ना? होठ पे कृष्ण का नाम और दिल में है क्या? शांति है। और कौन कौन सा नाम है? भावना में नहीं है, केवल होठों पे दिखाना गया है कृष्ण कृष्ण, लेकिन फीलिंग नहीं है भगवान से। तो फीलिंग है ना, एक्सचेंजिंग द हार्ट फीलिंग कृष्ण के सामने जाके, इसको सख्यम बोलते हैं। क्या सख्यम? कृष्णा से अपने हृदय की भावनाओं को शेयर करना और उनकी भावनाओं को भी
सुनना, वो क्या कह रहे हैं, सुनना, ध्यान सुनना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, आप कुछ बोलोगे तो ध्यान से थोड़ा देर सुनना चाहिए, क्या बोल रहे हैं भगवान, है ना। तो आप देखोगे, आपको बताएंगे, सिग्नल आएगा। अगर आप ध्यान से ना थोड़ा टाइम मेडिटेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा, रिप्लाई आएगा, है ना। और स्पेशली श्रीमद् भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो, नहीं तो माइंड भी रिप्लाई कर देगा, माइंड बीच में घुस जाएगा, है ना, राइट। तो भागवत पढ़ेंगे तो हम भगवान की फीलिंग को पहले समझना पड़ता है ना, क्या फील कर रहे होंगे भगवान, भागवत से पता चलेगा, है कि भगवान ऐसे फील करते होंगे, हैं। तो उसको फील करना कि कृष्णा कितने अच्छे हैं, ठाकुर जी कितने अच्छे हैं, इस तरह से। तो उनके गुणों को सुनना है, नाम रूप गुण लीला, रूप गुण और लीला। कोई गुणवान व्यक्ति होता है, गुणवान व्यक्ति से अट्रैक्शन हो जाता है। कोई बहुत हम्बल व्यक्ति है, उसके साथ आप कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगता है कि नहीं, है? भगवान हम्बल है। भगवान देखो राजसूय यज्ञ में सब लोग को सेवा बांट रहे थे, खुद जूता का सेवा किए, सबका पैर धोने का सेवा करते हैं। ठाकुर जी सारी सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन सेवा का मामला आता है तो सबसे आगे आज के खड़े बैठ जाते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो इस गुण पे मेडिटेट कीजिए, किए मेडिटेट कभी। हम सारे सृष्टि के दास हैं, लेकिन स्वामी बनने के लिए तैयार रहते हैं। हम सोचते हैं स्वामी बनने में क्या है, बहुत आनंद है। अब भगवान सोचते हैं क्या, दास बनने में आनंद। इसलिए भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तो दास बनने का भाव आएगा कि आनंद तो दास। देखो ठाकुर जी स्वामी है, फिर भी दास में आनंद लेते हैं। हम दासों के दास में आनंद नहीं लेते। दास हैं लेकिन उदास हैं, क्या क्यों, दास हैं लेकिन उदास हैं, क्यों, क्योंकि स्वामी बनने की आस है, स्वामी बनने की आस है। भगवान है प्रसन्न है, क्यों कि सेवक बनने के लिए ललायित रहते हैं, प्रेम के कारण। प्रेम में आनंद आता है भगवान को। तो उस भावना को समझना और अपने जीवन को उसी हिसाब से, है ना। इसलिए भगवत कथा बहुत इम्पोर्टेंट है। कथा में पढ़ना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए फीलिंग के ऊपर। क्या मेडिटेट करना चाहिए, फीलिंग के ऊपर, भक्तों की फीलिंग। इसलिए आचार्य जब टीका लिखते हैं तो टीका में क्या रहता है, फीलिंग रहता है ना। तो यहाँ भी इसमें प्रभुपाद जी टीका में क्या करें, विद्यासुर की फीलिंग को बता रहे हैं, है ना, फीलिंग को बता रहे हैं और हम लोगों को समझा रहे हैं ना, लाइक दैट। तो हम सबको भी इस प्रकार से भक्तों के गुणों का, है ना, श्रील प्रभुपाद जी की फीलिंग, श्रील प्रभुपाद जी की फीलिंग को फील करना है कि नहीं। जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन्फॉर्मेशन केवल नहीं लेना चाहिए, जो कि क्या कलेक्ट करना चाहिए, फीलिंग को कलेक्ट करना चाहिए। क्या फील कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अपने गुरु के प्रति क्या फीलिंग है उनकी, अपने गुरु महाराज के प्रति श्रील प्रभुपाद जी का क्या फीलिंग है, बताइए। दास मतलब ये गुरु के मैं तुरंत गुरु का आज्ञा का पालन न कर रहा हूँ, ये फीलिंग है। ये प्रचार का मेरे गुरु की आज्ञा के प्रचार नहीं कर रहा हूँ। फीलिंग क्या है, फीलिंग क्या है इसमें, ये तो एक्शन है, एक्शन बता रहे हैं आप, एक्ट बता रहे हैं, फीलिंग नहीं बता रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो एक्शन है, प्रचार करना तो एक्शन है ना प्रभु, ये सर नो, आगे का पालन करना एक्शन है, फीलिंग नहीं है। फीलिंग पूछा मैंने, एक्शन नहीं पूछा,
आप समझ रहे बात को? क्या बताइए, क्या फीलिंग है? क्या क्या फीलिंग, कैसे, क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? योग्यता से जब चार किया तो मैंने कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आपने बहुत दीन नहीं हैं? प्रभुपाद जी जो हैं वो फीलिंग कर रहे हैं कि मैं जो है मैं सड़ रहा था संसारिक जीवन में, और मेरे गुरु महाराज ने मुझे, मैं बाहर नहीं निकल रहा था, संन्यास नहीं ले रहा था, लेकिन मेरे गुरु महाराज कितने दयालु हैं, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स किया है ना, उस संसार रूपी कुएं से बाहर निकलने के लिए पुश किया उन्होंने। ऐसे बोल के प्रभुपाद जी रोने लगते हैं, आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। प्रभुपाद जी का फीलिंग देखिए, अपने शिष्यों से बोल रहे हैं कि मैं तो न्यूयॉर्क की गलियों में सड़कों पे लुढ़क रहा था, आई वॉज लाइटरिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने दया किया मेरे ऊपर, देखा कि मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मेरे को इतने सारे यंग लड़कों को भेज दिया मेरा हेल्प करने के लिए। समझ में आ रहा है? ग्रेटिट्यूड फीलिंग क्या? आई एम हेल्पलेस एंड माई गुरु महाराज इज ऑलवेज मर्सीफुल, ही इज ऑलवेज विथ मी। तो बात नहीं बोलते थे, माई गुरु महाराज इज ऑलवेज विथ मी, ही इज फीलिंग दैट हिज प्रेजेंस, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। दैट इज, ये श्रील प्रभुपाद की फीलिंग है गुरु के प्रति, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, कृतज्ञता का भाव। चक्षुदान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु से, फील कर रहे हैं कितने दयालु हैं मेरे गुरु महाराज। तो ग्रेटिट्यूड फीलिंग अंदर हार्ट में, तो फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लगे उसी तरह से भक्त भगवान के प्रति क्या फीलिंग करते हैं, गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति फीलिंग, आचार्यों के प्रति क्या फीलिंग है, उसको हमें फील करना चाहिए। तब कनेक्शन बनता है। केवल दीक्षा लेने से कनेक्शन नहीं बनता, फील करना अपने गुरु की कृपा को, महसूस करना क्या कृपा किया उन्होंने, कुछ तो नहीं किया उन्होंने, क्या किया, केवल दीक्षा दे दिया बैठा के, टाइम भी नहीं देते हैं, ठीक है। ये फीलिंग कर सकते हैं ना, ये भी एक फीलिंग है, क्या किया उन्होंने, टाइम नहीं दिया, टाइम भी नहीं देते हैं। 5 दिन से मैं बोल रहा हूँ, टाइम ही नहीं देते हैं, क्या हो गया, ये एक फीलिंग है, इनसेंसिटिव है ये भी एक फीलिंग है ना। हमेशा ये सोचना कि क्या नहीं दे रहे हैं, है ना, ये एक फीलिंग है, क्या नहीं दिया गुरु जी ने, क्या नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये एक फीलिंग है। तो फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, गुस्सा फील कर रहे हैं, गुस्सा हूँ मैं उससे, है ना, है कि मैं चला जाऊँगा, मेरे को सही गुरु नहीं मिला, टाइम ही नहीं देता है वो, ये भी एक फीलिंग है। मैं कोई और गुरु ले लूँगा, ये भी एक फीलिंग है। एक फीलिंग क्या है, चक्षुदान दिलो जे, जन्मे जन्मे प्रभु से, मेरे को जो दे दिया वो इतना सफिशिएंट है कि जन्म जन्मांतर में इनकी सेवा कर सकता हूँ, है ना। ये एक फीलिंग है, इतना काफ़ी है मुझे क्या करने के लिए, हैं जोर से थोड़ा, जैसे बताया था, इतना काफ़ी है मेरे लिए जन्म जन्मांतर तक सेवा। हाँ, इतना काफ़ी है मेरे लिए, है ना, ताकि जन्म जन्मांतर इनकी सेवा कर सकूं। एक्स्ट्रा अगर कुछ ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना काफ़ी है जितना मिल गया है जन्म जन्मांतर सेवा करने के लिए, है ना, लाइक दैट, दिस इज द फीलिंग। लेकिन हम हमेशा कि कितना नहीं मिला है ना, कितना मिला वो काफ़ी नहीं है,
हमेशा ही देखते क्या हो 5 दिन से टाइम नहीं दे रहे हैं गुरु महाराज। मैं चेंज कर लूँगा गुरु। मेरे को मंजरी भाव नहीं दिया उन्होंने, चेंज कर लूँगा। क्या नहीं दिया, क्या दिया पहले उसको तो फोकस करो। वो नहीं देख रहे, हमेशा फोकस करता है क्या नहीं दिया, है कि नहीं? लाइक दैट। तो फीलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाउ यू फील अबाउट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग। एक्सटर्नल्स आर जस्ट सिम्टम्स, है ना? समझ में आ रहा है? तो हाँ, भक्त लोग हमेशा फीलिंग करते रहते हैं। फीलिंग तो होता ही है, बिना फीलिंग के आप नहीं रह सकते। या तो निगेटिव फीलिंग होगा या पॉजिटिव फीलिंग होगा, फीलिंग तो रहेगा ही। तो अगर आप पॉजिटिव फीलिंग कॉन्शियसली नहीं डेवलप करेंगे तो क्या होगा? अनकॉन्शियसली क्या होगा? नेगेटिव फीलिंग आपको टेक ओवर करके बैठा रहेगा आपके ऊपर, याद रखिए। क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव फीलिंग के लिए अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिक है, वो हमारा डिफ़ॉल्ट है, वो सेटिंग है, वो नेगेटिव फीलिंग है कि नहीं? सो लाइक दैट। तो मैं ही विराम दूंगा, किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। यस, डिपेंडेंस ऑन you can feel the presence of Krishna as much we are dependent on Krishna. जो डिपेंडेंसी हो टैक्टिव इमोशनल है प्रेजेंस फील करने के लिए है कृष्णा पर डिपेंडेंसी जितना फील करेंगे उतना ही प्रेजेंस फील करता है। हाँ, तो इससे वजह से हम इस आपसे बिहेव करते हैं, अपने हमारा फीलिंग्स हैं। तो डिपेंडेंसी ये पता करना कि हर चीज़ से कृष्णा है। कहीं से मेरी जैसा बता रहा है कि सेवा तो अपनी सोचिए कि राधा ने सेवा की। तो इस सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये जो पर्सनल किसी के प्रति हमारा वो ड्रेस फीलिंग नहीं रहता है, किसी के प्रति पर्सनल ड्रेस फीलिंग नहीं रहती, क्योंकि अल्टीमेटली सेंट्रल कृष्णा है। लेकिन इन द सेम मैनर ये पर्सनल एटीट्यूड तो खत्म कर देगा, किसी के प्रति पर्सनल एटीट्यूड हो पाए। जब पर्सनल ड्रेस आप किसी के प्रति नहीं कृष्णा, हाउ वी कैन हैव पर्सनल एटीट्यूड फॉर एनीवन? बिकॉज Krishna means what? Krishna means what? Krishna means Krishna. You think Krishna means Krishna and all his expansion and all his devotees together. अगर आप मेरे प्रति अगर आपका ग्रेटिट्यूड है तो मेरे हाथ में अगर चोट हो जाए लगेगा तो आप क्या करेंगे? पट्टी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो मेरा सांगो पांगास्त्र पार्षदम, व्हाट डज इट मीन? संगियों के साथ हाँ, अंग संगी मतलब क्या? स अंगी, अंग अंग से बना है ना संग, स अंग है, सांग सांग उपांग, स अंग उप अंग, तो सब क्या है? ये अंग ही तो हैं उनके, ठाकुर जी के। आपके देखने का विजन तो है ना, उसको चेंज करना है। अंग को आप पर्सनालिटी से अलग देख रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। तो जब आपको विजन दिया जाए तो आप अंग को पर्सनालिटी से कनेक्ट करके देखिए, ठीक है? समझ में आया? तो आपको अंग के प्रति भी फीलिंग आएगा, समझ में आया? लेकिन डिस्कनेक्ट करके देखेंगे तो नहीं आएगा। विजन को सेट करना चाहिए, अभ्यास करने से आता है ना? तो जो भक्त हैं वो क्या है? भगवान के अंग हैं, डिफरेंट अंग, 2 प्रकार के स्वांश और विभिन्न अंश। मेरे को आपका कान पकड़ना है तो क्या करूँगा? कैसे पकड़ूँगा? अपने अंग से पकड़ूँगा ना प्रभु, हाथ से पकड़ूँगा हैं कि मुंह से पकड़ूँगा या हृदय से पकड़ूँगा आपको? उस
समय में आपके प्रति कैसे नहीं होना चाहिए कि शरीर की प्रवृत्ति पकड़ रहा है, अंग नहीं पकड़ रहा, प्रवृत्ति पकड़ रहा है। हाँ, आप सोचते हैं ना, लेकिन साथ ही साथ प्रभु जी का मतलब अंग प्रभु जी से अलग नहीं है, आप ऐसा सोचते हो, है कि नहीं? अगर मेरा हाथ में चोट लगेगा तो आपका फीलिंग आता है, ये सर ना सोचते हैं। लेकिन जैसे आपके हाथ में मुझे कुछ लग गया तो मेरा एटीट्यूड आपके हाथ के प्रति ना कि आपके प्रति है। हाँ, लेकिन ये हाथ के प्रति भी आपका रहेगा ना प्रभु, क्योंकि हाथ मेरा है ना, ये आप नहीं देख रहे हैं, हाथ किसका है? मेरा है ना। इफ यू लव मी देन यू लव माई डॉग ऑल्सो। व्हाट इज द डिफिकल्टी? आई लव है, मेरे हाथ में अगर चोट लगता है तो मुझे दर्द होता है कि नहीं? आपको दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यू डोंट लव मी। नहीं तो इफ लव मी, जो मेरे को दर्द होता है तो आपको भी दर्द होना चाहिए, दैट इज लव। आई शुड नो व्हाट प्लीजेज मी, व्हाट डिसप्लीजेज मी, देन यू लव मी। सो कृष्णा के डिवोटी को अगर कुछ दर्द होता है, कुछ दुख होता है तो कृष्णा को दुख होता है, और कृष्णा को कोई दुख नहीं है। ही इज सुप्रीम लॉर्ड, आत्मा रामस्तु मुनयः। लेकिन उनको दुख कब होता है? जब उनके भक्तों को कष्ट होता है कि नहीं? तो इसलिए आपको भी वो कष्ट फील होना चाहिए, भक्तों के दुख में दुख फील होना चाहिए, ठीक है नहीं? कृष्णा के हार्ट में फिर क्या हो रहा होगा, तो वो फीलिंग आएगी। कृष्णा फील्स फॉर हिज डिवोटीज लाइक दैट। हरे कृष्ण। दो तीन क्वेश्चन हैं ऑनलाइन। यस यस। पहला क्वेश्चन है कि जब हम इस्कॉन में आए, कृष्ण कॉन्शियस में आए, तब हमने सबको पॉजिटिव ही देखा, हाँ, और नेगेटिव नहीं देखा। लेकिन जैसे समय हुआ तो पॉजिटिव देखना शुरू कर दिया और नेगेटिव देखना शुरू कर दिया, और 90% नेगेटिव ही देखना शुरू किया। करेक्ट। ऐसा क्यों? हम पहले नहीं देख रहे थे और अभी देखना शुरू किया। नेचुरली है। सीनियर, सीनियर मतलब क्या है? सीनियर, नज़दीक से देखना। दूर से देख रहे थे तो गुण दिखाई दे रहे थे, नज़दीक से देखे तो अच्छा, अरे यार इतना नहीं था जो मैं सोचा था। वो नहीं दिखा जो सोचा था, है ना? बहुत महिमा सुन रखा था यार क्लास में जमुना जी का, लेकिन जब गया तो देखा गंदगी है। पता नहीं कैसे प्रभु जी ने बताया, शास्त्र में लिख दिया है जमुना जी के बारे में, है ना? नज़दीक जाते तब तो दुर्गंध आती है ना जमुना जी का। क्या करते हैं? प्रणाम करेंगे जमुना जी को कि नहीं करेंगे? हैं? आचमन करेंगे? क्यों करेंगे? बदबू आ रही है। जमुना जी शास्त्र में लिखा है, दैट्स ऑल। नाक से नहीं देखना है जमुना जी को, नाक से नहीं ज्ञान प्राप्त करो जमुना जी का। जमुना जी का ज्ञान नाक से नहीं प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? शास्त्र से, कानों के द्वारा। जमुना जी को कानों से देखो। उसी तरह से वैष्णवों को कैसे देखना है? कानों से देखना बंद कर देते हैं, आँखों से देखना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? सीनियर का एक और भी अर्थ है, सीन थ्रू ईयर्स। क्या? सीन थ्रू ईयर्स, सीनियर। एक होता है सीन ईयर्स, कई साल जिसने देखे हैं। ईयर मतलब साल, तो क्या हो गया? सीनियर। वो भी एक अर्थ है, हैं? 3 अर्थ बता दिया। एक सीनियर, नज़दीक से देखा है। दूसरा सीन ईयर्स, कई साल देखे हैं। एक होता है कानों से देखा है, सीन ईयर्स, आँख कान से। तो आपकी कौन सी कैटेगरी है? तो बच्चों को कभी आँखों से, इन आँखों से मत देखो, इन आँखों से मत देखो। ये सबसे बड़ी धोखेबाज है ये आँखें।
Don't look through this. Don't use material intelligence to understand Jamuna, transcendental personalities. Don't use your political sense to understand devotees. Otherwise you will fall in illusion. So भक्तों को देखो कैसे? ट्रांसेंडेंटल आँख, कान, दैट इज कॉल्ड ईयर्स। हजारों दोष दिखाए, मल मूत्र दिखेगा जमुना जी में, है कि नहीं? इसलिए कई लोग नहाते ही नहीं है, घुसते ही नहीं है, जाते हैं तो। कई लोग जाते हैं तो किनारे ही रहते हैं, प्रभु जी मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या होगा इससे जमुना जी में नहाने से? हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं हुआ तो महाप्रभु क्यों नहाते थे? हैं? तो नहीं जाते, घुसते नहीं है, क्यों? भौतिक बुद्धि, जाके स्नान करना चाहिए, श्रद्धा, आचमन करना चाहिए, शास्त्र उसके प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए। तो जब वैष्णव को देखते हैं तो क्या करना चाहिए? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दिस इज योर प्रेयर। कोई वैष्णव लाइक दैट, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल विजन, अदरवाइज प्रॉब्लम। वैष्णवेर नर्मति, वैष्णवेषु नरमति। वैष्णव में मनुष्य बुद्धि, ये क्या है? नरक में जाएंगे, लिखा है शास्त्र में, पद्म पुराण करता है। मूर्ति को पत्थर समझना, क्या कहाँ नरक में जाएगा व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है तो। वैष्णवों को साधारण मनुष्य समझना है, नरक में जाएंगे, है कि नहीं? तो कौन वैष्णव को साधारण मनुष्य समझता है? जो खुद साधारण मनुष्य है। जिससे जितना साधारण मनुष्य की होती है तो उसको सब लोग कैसे नजर आते हैं? साधारण नजर आएंगे। जो एलिवेटेड होती है चेतना, उनको सब वैष्णव नजर आते हैं, वो दिख पाता है ये वैष्णव है सब, ये कृष्ण के अंग हैं सारे, कृष्ण के सारे अंग हैं ये सब, लगता है। तो जब आरती उतारते हैं तो अंगों को उतारते हैं ना 3 बार चरणों में, फिर भक्तों की तरफ भी घुमा देते हैं ऐसे, क्यों? कि वो भी अंग है ना प्रभु। पुजारी बाबा भक्तों को नहीं करते अब आरती लास्ट में, क्यों? हैं? 4 कितना बार? 4 बार चरणों में, हैं? फिर नाभि क्षेत्र में 3 बार, फिर अब बाहर से वाले अंग जो नाच रहे हैं उनका क्या? उसको दैट इज एटिकेट, वो डाला गया, फिर भी नहीं नजर आता कि रोज़ हम आरती ऐसे करते हैं, और फिर भी नहीं देखते कि भैया इनको आरती उतार रहा हूँ, बाहर आके उसी का निंदा करते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते, डर हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। क्लियर आंसर मिला आपको प्रश्न का? हाँ, क्यों सीनियर होते ही हम सबके अंदर दोष दिखता है? क्योंकि हम इन आँखों से देखते हैं, अपनी मटेरियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, शास्त्र की आँखों से नहीं। वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, विचार करिया मने भक्ति रसे आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोर मन निष्ठा, मन में निष्ठा क्या है? वैष्णव को उच्छिष्ट में निष्ठा, निष्ठा मतलब क्या? विश्वास। वैष्णवेर नामे थे उल्लास, वृंदावन चबूतरा ताहे मोर मन घेरा, कहे दिन नरोत्तम दास। वैष्णव, अब मैं क्या वैष्णव प्रभु? मैं भी लाल हूँ, ये भी लाल है, मैं भी जानवर, ये भी जानवर, लाल में जानवर। अगर हम अपनी चेतना को ऊपर देखें तो सामने वाले व्यक्ति को भी हम वैष्णव के एंगल से, दृष्टि से देख सकते हैं, और नहीं तो फिर अवैष्णव नजर आएंगे सब।
चिप विजन हो जाएगा, चिप विजन। हमारी प्रिजुडाइसेज जो होती है ना, वो टेक ओवर कर लेती हैं। पहले की चेतना आते ही फिर से टेक ओवर कर लेती है। पहले जैसे सोचते थे वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं, है ना, लाइक दैट। तो शास्त्र की आंखों से ठाकुर जी के सामने जब आते हैं, शास्त्र की आंखों से इनको देखने का, शास्त्र की आंखों से है, तब जाके। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। रेगुलर रीडिंग हियरिंग अगर कोई व्यक्ति करता है, चैतन्य रोज आपके मंदिर में राधा मदन मोहन जी के विग्रह है, जगन्नाथ जी के विग्रह है, तो जगन्नाथ जी की लीला पढ़ के तब आके देखिए इनको कि यही जगन्नाथ जी है जिनकी लीला पढ़ के आया है। समझ में आए? प्रहलाद की लीला पढ़िए, उसके बाद द्वारकानाथ ऋषिकेश प्रभु को देखिए। ये प्रहलाद जी हैं हमारे आश्रम के प्रहलाद, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया कृष्ण के लिए, है कि नहीं? देखते हैं ऐसे, है ना? ये प्रहलाद नजर आएंगे, ध्रुव, प्रहलाद, हैं। गृहस्थ भक्त को देखिए तो प्रिव्रत महाराज को याद कीजिए, ये प्रिव्रत महाराज है हमारे, लेकिन सो लाइक दैट। इसीलिए तो शास्त्र पढ़ रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसको क्या कर सकें, उस शास्त्र चक्षु से संसार को देख सकें। ये सब लाइक दैट। तो अच्छे गुणों को देखना चाहिए, वैष्णव को वैष्णव दृष्टि से देखना चाहिए, भौतिक दृष्टि से नहीं, है ना, लाइक दैट। यस, मैं सोच रहा हूँ कि जब हम लेक्चर देते हैं या प्रेजेंटेशन करते हैं तब तो फीलिंग आती है ग्रेटिट्यूड की, या सीनियर को फॉलो करने का मन आता है, फुल सरेंडर रहते हैं लेक्चर के दौरान और प्रेजेंटेशन के दौरान, क्योंकि आप ट्राई करते हो उस समय। लेकिन बाद में ट्राई ही नहीं करते ना प्रभु। आप लेक्चर के समय आप ट्राई करते हो लीलाओं को याद करने के, क्योंकि आपको बोलना है। बात सिंपल सी है। आप बाकी टाइम पे ट्राई तो करो याद करने का, आपको बाकी टाइम में फीलिंग आएगा। बाकी टाइम हम ट्राई नहीं करते, माला एक बार सुबह ट्राई करते हैं, उसके बाद जाके टांग देते हैं। नहीं तो कभी भी करोगे तो याद आएगा, तब भावना आएगी, फीलिंग आएगी, हर समय आएगी। जब आप याद करोगे, हम याद ही नहीं करते, दैट इज़ द प्रॉब्लम। यू अंडरस्टैंड? बाकी टाइम भी याद करो लीलाओं को कि भगवान, अब रास्ते पे जा रहे हो तो याद कर सकते हो कि कैसे भगवान राजसूय यज्ञ में जो है वो सबके चरण धो रहे थे। सुदामा आए तो कैसे उन्होंने अपने बिस्तर पे बिठा दिया। लेक्चर में केवल याद करने के लिए है, बाकी नहीं, टाइम याद नहीं कर सकते आप इसको। अपने बेड पे बैठ के याद कर सकते हो इस लीला को? नहीं कर सकते। इसी बेड पे भगवान ने बिठाया होगा, भगवान का बेड याद आ जाएगा अपना बेड देख के। भगवान अपने बेड से नीचे बैठ गए, बेड नजर आया, देख जैसे अपना बेड में चले गए। भगवान का बेड, सुदामा को बिठा दिया था बेड पे, खुद नीचे बैठ गए थे। सारे तीनों लोकों के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी नीचे बैठ गए एक ब्राह्मण मित्र के लिए, है कि नहीं? इसको याद करने में क्या दिक्कत है? कभी भी याद कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करते नहीं करते नहीं। लेजीनेस से बोलते, क्या बोलते हैं? लेथार्जी, हैं? क्या बोलते हैं? अप्रतिपत्ति, इसलिए रुचि नहीं आती है, निष्ठा से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, रुचि नहीं आएगी, फेथ के लेवल पर रहेंगे, लोभ नहीं आएगा। लोभ आएगा जब हम इस तरह से ट्राई करेंगे, है ना, लाइक दैट। तो कभी भी आपको फीलिंग कभी भी आ सकती है। आप अकेले बैठो, मेडिटेट करके देखो, नहीं आया तो बताना। वही तो बता रहा हूँ तब से कि फीलिंग को मेडिटेट करेंगे। यू हैव टू फील द फीलिंग एट 24 आवर्स, दैट इज स्मरणम। श्रवण कीर्तन देन स्मरणम। कीर्तन करके जाना। कीर्तन अगर आप क्लास में, अगर आप लीला को याद कर पा रहे हो, इसका मतलब आप कभी भी याद कर सकते हो, ये सुनो। लेकिन क्लास में चूँकि सब लोग बैठे रहते हैं तो परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, इसलिए याद करते हैं, बाकी टाइम याद नहीं करते। बढ़िया कीर्तन करते हैं जब 50-500 लोग बैठे हों तो कीर्तन बड़ा मज़ा आता है। अकेले में कीर्तन करो, 24 घंटे कीर्तन करो, है कि नहीं? 24 घंटे कृष्ण को याद करके कीर्तन कीजिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, है ना, तभी कीर्तन, तब स्मरण होगा। समझ में आया?
प्रेम भक्ति जहाँ हुई थे अविद्या विनाश से। अब यहाँ पर ये प्रश्न की प्रेम भक्ति किसी ने गुरु के लिए या भगवान के लिए कई संस्थाओं में देखते हुए गुरु के प्रति समर्पित हैं। आपको खाना खिलाएंगे, आपको खिलाएं, आपके हाथ को खिलाएं, आपके पैर को खिलाएं, हैं? किसको खाना खिलाऊं? आपके हाथ को खाना खिलाएं, पैर को खिलाएं या मुंह को खिलाएं? पैर को नहीं खिलाएं, पैर भूखा रहेगा। अरे प्रभु जी मुंह को खिला दिया आपने, पैर मेरा उदास है, होता है ऐसा क्या? वाई यू थिंक डिफरेंट? वाई गुरु इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा? इज कृष्णा, दे आर ऑल वन, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। मटेरियल, इसको कहते हैं मटेरियलिस्ट बुद्धि से गुरु को देखना, गुरु सुनरमति, गुरु को साधारण मनुष्य देखना। Like that. If you love me, you love my dog. What is your problem? What is the question? I can't understand. अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले। You love me, you know गुरु जो है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। हैं? गोविंद क्या कहते हैं? गोविंद क्या कहते हैं? बोलो प्रभु। भाई आर यू साइलेंट? झगड़ा करते समय जोर जोर से बोलते हैं, बोलो प्रभु, बोलिए जल्दी। वैष्णव मेरे प्राण हैं, हृदय में नहीं रहते। वैष्णव के हृदय में भगवान रहते, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि वैष्णव मेरे प्राण हैं। अरे, और उस प्राण को हम क्या कर रहे हैं? शरीर से अलग कर रहे हैं? गुरु को अलग कर रहे हैं भगवान से। प्रेम किसको करें? शरीर को करें या प्राण को करें? किसको करें प्रेम? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? आई डोंट नो। क्या कन्फ्यूजन है भाई? वैष्णव गुरु ये भगवान के प्राण हैं। What is difficult to understand? जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण किया भगवान के लिए, भगवान उनको अपना प्राण की तरह स्वरूप देखते हैं। तो अगर आप भगवान से प्रेम करते हो, उनके प्राण से प्रेम नहीं करोगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? You love me, you love my dog. So simple. भगवान कहते हैं वो मुझे उतने प्रिय नहीं जो मेरी सेवा करते हैं, जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों के भक्त हैं, वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन व्हाट इज द डिफिकल्टी? श्रील प्रभुपाद इज प्राण ऑफ कृष्णा, और कृष्णा इज प्राण ऑफ श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद प्राण धन हे, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। शिला मदन मोहन प्राण धन हे, हैं? जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद। बड़ी डिफिकल्टी। प्रभुपाद प्राण है राधा मदन मोहन जी के। ट्रांसेंडेंटल रिलेशन उसको समझना चाहिए, है ना? अदरवाइज इसका इस तरह का नॉनसेंस क्वेश्चन आता है कि गुरु को करें, हैं? प्रभु जी क्या करें? हैं? जीभ चलाएं या दांत से चबाएं? क्या करें? एक ही चीज़ कर सकता हूँ मैं एक बार में। जीभ चलाऊँ या दांत से चबाऊँ? क्या करना चाहिए? क्या उत्तर है? तो ना आपसे आप बता दिए। दोनों एक साथ किया जा सकता है ना? है? नहीं कर सकते दो चीज़ एक साथ, कि जीभ से पलट भी रहे हैं और दांत से करते हैं ना। एक साथ दो चीज़ नहीं कर सकते, करना चाहें तो, लेकिन कर सकते हैं।
देयर इज नो डिफरेंस। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या भी न सजाते। गुरु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड। प्रेम भक्ति, यस, इफ आई लव कृष्णा आई लव हिज प्योर डिवोटीज इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस। करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। तब तक थियोरेटिकली समझ लीजिए कि दोनों, अगर आप कृष्ण से प्रेम को बता तो दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरे हाथ में चोट लग जाएगा तो मेरे को दर्द हो रहा है ना प्रभु। तो अगर प्रभुपाद जी को कुछ हुआ, गुरु को, प्रेम का मतलब क्या हुआ? प्रेम का मतलब कि उस व्यक्ति के प्रति फीलिंग। तो प्रभुपाद जी को अगर कुछ भी कष्ट होता है तो कृष्णा को कष्ट होगा, है कि नहीं? तो कष्ट, अगर मैं कृष्णा से प्रेम करता हूँ तो मेरे को कष्ट होगा क्योंकि कृष्णा को कष्ट हो रहा है, ये सर ना। तो क्या दिक्कत है इसको समझने में? तो सिंपल, कृष्णा इज अनहैप्पी व्हेन प्रभुपाद इज अनहैप्पी, व्हेन कृष्णा इज अनहैप्पी देन प्रभुपाद इज अनहैप्पी, व्हेन प्रभुपाद इज अनहैप्पी देन कृष्णा इज अनहैप्पी, है कि नहीं? ये हार्ट टू हार्ट रिलेशन जब होता है तो ऐसा होता है ना। नहीं तो प्रभु जी, मतलब मैं प्रभु में कंफ्यूज हो रहा हूँ, प्रभु क्लियर कीजिए प्रभु, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, भक्ति किसके लिए है प्रभु? प्रभु आप अभी बोले कृष्णा के लिए, फिर प्रभु 1 घंटे पहले बोले थे आप गुरु के लिए, मैं फिर कंफ्यूज हो गया मैं प्रभु। मैं जा रहा हूँ, मैं, आप लोग क्लियर नहीं करते हो डाउट्स को, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। है ना? क्योंकि आप दिमाग से समझ रहे हो ना, हार्ट की चीज़ें हैं, इसलिए भक्ति की द अफेयर ऑफ हार्ट। जो हार्ट को समझ पाएगा, फीलिंग को, वही समझ सकता है भक्ति को। यही तो भगवान बता रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। केवल भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है, अदरवाइज मेरी लीलाओं को समझना संभव नहीं है। अदरवाइज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं? कोई बोल, कौन पूछ रहा है? जो पूछ रहा है उससे पूछिए कि अगर आपका बेटा है तो कोई बोले कि आपको प्रेम करूं या आपके बेटे को प्रेम करूं, तो क्या बोलेंगे? आपके बेटे को पीट दूं, आपको प्रेम कर रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? तो क्या उत्तर होगा? आपके बेटे को मैं ना पीटूंगा बट आई लव यू, तो हो सकता है क्या? So simple to understand. Thank you so much. Hare Krishna. इतना